स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि अगर आपको 1 किलोग्राम का मूल्य पता है तो आप लोग 100 ग्राम, 50 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम का दाम कैसे निकालोगे, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चीज़ें आपके दैनिक जीवन में डेली होने वाली चीज़ें हैं, तो इनके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों पर चलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से एक ही सवाल में आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए जो 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम हमारा किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम। ये बात आप लोग समझ गए। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो आप लोग थोड़ा सा बाट माप पे चलिए। जैसे आप किसी दुकान पर गए तो आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होता है उसके पास कई माप के बाट होते हैं। जैसे एक होता है 1 किलो का बाट होता है, ऐसे 1 किलोग्राम का बाट होता है। और फिर क्या होता है, उसे हल्का सा छोटा 500 ग्राम, इसका आधा भाई 500 ग्राम होता है। देखिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम का आधा 500 ग्राम। 500 ग्राम को आप लोग जनरली क्या कहते हो? आधा किलो, ठीक है। चलिए अब एक माप होता है उसके पास 200 ग्राम का, ठीक, कितने ग्राम का? 200 ग्राम का। और एक होता है 100 ग्राम का माप, 100 ग्राम मापने वाला बाट। और होता है एक 50 ग्राम का बाट, ठीक, छोटा सा उसके पास 25 ग्राम का भी होता है। अब आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर आप लोग 1 किलोग्राम को 500 ग्राम में बांटोगे तो आपके पास 500 ग्राम के 2 बाट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1000 को, देखिए 1000 ग्राम है अर्थात 1 किलोग्राम है, और इसको आप 200 ग्राम में अगर बांटोगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 बाट, ठीक है, 5 भाग मिलेगा जो 200 ग्राम का होगा, ठीक। अब यहां से आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको 1 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है, आपको 500 ग्राम का मूल्य निकालना है, तो आप क्या करोगे? जैसे कोई वस्तु है, समझ लीजिए कोई वस्तु है जिसका जो मूल्य है वो समझिए 80 रुपये किलो है, ठीक है। 1 किलोग्राम का दाम है 80 रुपये किलोग्राम के हिसाब से है। अब अगर पूछें आपसे 500 किलोग्राम का 500 ग्राम का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? देखिए 1000 ग्राम को जब 2 भागों में बांटेंगे तो 500 ग्राम का हमारे पास 2 भाग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोग्राम का जो मूल्य है उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें आधा किलोग्राम का दाम मिल जाएगा। तो 80 का 2 भाग करिए, 2 से 80 को भाग करिए तो 40 हो जाएगा, 40 आएगा ना। तो ये 40 होगा क्या? 500 ग्राम का दाम, या फिर आप कह सकते हो आधा किलोग्राम का दाम होगा, मूल्य होगा। नेक्स्ट, अब अगर हमें 1 किलोग्राम का मूल्य 80 रुपये दिया है, बात अब ध्यान से समझिए, और आपको 200 ग्राम का दाम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य 80 रुपये है, आपको 200 ग्राम का दाम निकालना है, मूल्य बताना है क्या होगा। अब हमने कहा कि 1000 ग्राम है आपके पास, बराबर होता है 1 किलोग्राम के। इसको जब आप 200 ग्राम के रूप में बांटोगे तो आपके पास 5 भाग आएगा। यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो? 5 भाग, अर्थात जब 1 किलोग्राम का जो मूल्य है उसको आप 5 से भाग दे दोगे तो आपको 200 ग्राम का दाम मिल जाएगा, ठीक है। 16 रुपये आ गया। अब देखिए आपके पास 200 ग्राम का मूल्य आ गया है, तो आप 100 ग्राम का निकाल ही सकते हो भाई। 200 ग्राम का आधा 100 ग्राम, तो भाई 200 ग्राम का मूल्य 16 है, तो 100 ग्राम का 16 का आधा 8 हो जाएगा, समझ गए। तो ये 100 ग्राम का मूल्य आ गया। अब आपको 50 ग्राम का बताना है, तो देखिए 100 ग्राम का मूल्य 8 रुपये है, तो 100 ग्राम का आधा कितना होता है? 50 ग्राम। तो भैया 8 का आधा कर दोगे तो 4 रुपये, और ये 4 रुपये क्या बताएगा? 50 ग्राम का मूल्य। इसी तरीके से अब
यहाँ पर आपको 25 ग्राम का समझिए मूल्य बताना है, तो 100 ग्राम का 4 रुपये है, तो 100 ग्राम का आधा कितना होता है, 100 ग्राम का 8 रुपये, ये 50 ग्राम का 4 रुपये, 50 ग्राम का आधा 25 ग्राम। तो जो 25 ग्राम है उसका मूल्य 4 रुपये और इसका आप आधा करिए, कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए आपको 600 ग्राम का मूल्य बताना है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, 100 ग्राम का मूल्य 8 है, तो 100 को जब 6 से गुणा करोगे तो 600 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब इस 8 को भी जब आप 6 से गुणा कर दोगे तो 8 छंग 48 रुपये हमारा 600 ग्राम का मूल्य हो जाएगा। आप लोग बात समझ रहे हो? चलिए प्रश्न करते हैं, उससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन, इसको आपको समझना ही है। लिख लीजिए 1 किलोग्राम का जो मूल्य है वो हमारे पास कितना है, 40 रुपये है। अब सबसे पहला काम, आप 100 ग्राम का मूल्य निकालिए। फर्स्ट नंबर में दिया 100 ग्राम का मूल्य बताना है। तो अभी अभी हमने कहा कि जो हमारा 1 किलोग्राम होता है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई वस्तु है वो 1 किलो है, उसको आप 10 बराबर भाग में बांटोगे तो 100-100 ग्राम का आपके पास पैकेट बनेगा, 100-100 ग्राम 100 बनेगा, ऐसे 10 पैकेट बन जाएगा। तो इसका मतलब 10-100 ग्राम यानी कि 10 गुणे 100 ग्राम बराबर होगा 1000 ग्राम के। और जब 1000 को हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें 100 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सोचा है, 1 किलोग्राम का अगर मूल्य दिया गया है तो उसे आप 10 से भाग दोगे तो आपको 100 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो लिखिए 100 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, 1 किलोग्राम का जो मूल्य है कितना है, 40 है। 40 को जब आप 10 से भाग दोगे तो आपको 100 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। कितना आ गया, 4 रुपये। बस चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 50 ग्राम का चाहिए, तो ये जो 100 ग्राम का मिला है ना इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि 100 ग्राम का जो आधा होता है वो 50 ग्राम। तो 100 ग्राम का मूल्य 4 रुपये, तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे नंबर को आप ध्यान से देखिए। 400 ग्राम चीनी का मूल्य आपको बताना है कितना होगा। यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगे, देखिए 100 ग्राम का 4 रुपये है, तो 400 ग्राम का, भाई 400 ग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 ग्राम प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, और 100 ग्राम की कीमत 4 है तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 12 4 16, ऐसे कर सकते हैं। या फिर 4 गुणे 4 अर्थात 16 रुपये। नेक्स्ट चलिए, अब आपको 800 ग्राम चीनी का मूल्य बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 100 ग्राम की कीमत 4 रुपये, तो 800 ग्राम की कीमत भाई 8 गुणे 4 अर्थात 32 रुपये। नेक्स्ट चलिए 5वें नंबर पे, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, 600 ग्राम चीनी का मूल्य। अब हमें 600 ग्राम का बताना। देखिए 100 ग्राम को 6 से गुणा करोगे तो 600 ग्राम, तो 100 ग्राम का जो मूल्य है उसको 6 से गुणा करोगे तो आपको 600 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो 100 ग्राम का मूल्य 4 रुपये है, आपको 600 ग्राम का बताना है, अर्थात 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 6 चौके 24 रुपये। नेक्स्ट 6ठे नंबर में ध्यान से देखिए, 700 ग्राम का मूल्य बताना है। तो 100 ग्राम का 4 रुपये, 700 ग्राम, भाई 100 ग्राम का 4 रुपये है तो 700 ग्राम यानी कि 7 गुणे 100 करोगे तभी 700 ग्राम, तो इसलिए 100 ग्राम के मूल्य को जब 7 से गुणा कर देंगे तो हमें 700 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा, 7 चौके 28 रुपये। 7वें नंबर पे चलिए, 900 ग्राम का बताना है आपको। 100 ग्राम का 4 है, 900 ग्राम का 9 गुणे 100 अर्थात 9 को जब 9 से 100 ग्राम के मूल्य को गुणा करोगे तो आपको 900 ग्राम का मूल्य मिलेगा, तो 4 9 36 रुपये। अब आपको 850 ग्राम का बताना है।
तो बताइए क्या होगा। देखिए 800 ग्राम का निकालिए। 850 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हो, 800 ग्राम प्लस 50, और 800 ग्राम का मूल्य क्या होगा भाई, 100 ग्राम का 4 है, तो 800 ग्राम का 4 गुणे 8 अर्थात 32 रुपये। 50 ग्राम का देखिए क्या होगा, 2 रुपये। 100 ग्राम का था, 50 ग्राम तो 2, तो 32 2 34। तो ऐसे ही आप लोग अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ें आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।